कि आपके हर कार्य में शत्रु जो है विघ्न डालते हैं, बाधाएं डालते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा कार्य करने जाते हैं और हमारा कार्य नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान उत्पन्न हो जाता है जिसकी हमें आशा ही नहीं होती है, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, इसमें तो इस तरह की बाधा आनी नहीं चाहिए, इस तरह की बाधा कैसे आ गई, कैसे विघ्न उत्पन्न हो गया और कैसे हमारे कार्य रुक गए। दोस्तों ऐसा सब कार्य जो करते हैं वो करते हैं आपके शत्रु, क्योंकि आपके शत्रु जो होते हैं आपकी उन्नति से चिढ़ते हैं, आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं। इस कारण से वो शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचाते हैं। क्या आपके जीवन में भी इसी तरह के शत्रु हैं जो आपका किया कराया करवा कर आप पर कुछ विघ्न और बाधाएं डालने शुरू कर देते हैं? या आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं? बहुत सारे शत्रु दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखकर लालायित होते हैं, ईर्ष्या रखते हैं और सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए, मैं इसका राजा बन जाऊं। इस तरह के शत्रु हैं दोस्तों। क्या आपके भी ऐसे शत्रु हैं? हो सकता है आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस जाने पर वो जो शत्रु सामने बैठा है, ऑफिस के अंदर भी शत्रु होते हैं। अब वो ऑफिस जो है वो आप जा रहे हैं, डेली अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो आपको बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि इसकी नौकरी में खा जाऊं। बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको चलते रास्ते गाली गलौज देंगे। हो सकता है कि आपका कोई पड़ोसी हो और वो पड़ोसी आपसे जलता हो और बहुत ज्यादा बलवान हो, और उस बलवान के कारण कमजोर आप हो सकता है, और आप पर वो बहुत ज्यादा गाली गलौज या शिकंजा कसने की कोशिश करता हो। इस तरह के जो शत्रु होते हैं उन सबका खात्मा किस तरह से किया जाए? बहुत सी बार हमें शत्रु का नाम ही पता नहीं होता, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु कैसे होते हैं? जो हमारे जीवन में ऐसे हाहाकार मचाते हैं उस और हमें उसका पता भी नहीं लगता। जैसे प्रत्येक शत्रु तो सामने से आके लड़ता है तो उसका तो नाम पता, सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारे शत्रु ऐसे होते हैं जिनका न नाम न पता, कुछ भी पता नहीं रहता उसका। तो अब क्या किया जाए ऐसे शत्रुओं के लिए? तो दोस्तों ऐसे शत्रुओं के लिए आज ये टोटका है, बहुत ही चमत्कारिक टोटका है। एक यंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो यंत्र आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और उस यंत्र के बाद एक मंत्र बताऊंगा। केवल 10 मिनट का टोटका करना है। इस टोटके को आपने कर लिया, इस उपाय को आपने कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन में जो भी शत्रु बाधा, जो शत्रु उत्पन्न कर रहा था, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, कोई सा भी शत्रु हो, वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यदि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है बालाजी की सर्वसम्मति से बना है, बालाजी की कृपा से बना है। इस कारण से आप पर भी कृपा होगी, आप पर भी ये टोटका 100% काम करेगा यदि आप इसको लाइक कर देंगे, क्योंकि बालाजी की कृपा आप पर भी होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें यदि बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, बालाजी का जयकारा जरूर लगाएं, ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई भी घोर विपत्ति नहीं आए। चलिए बात करते हैं कि शत्रुओं के नाश करने के लिए किस तरह का यह यंत्र है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपको यंत्र दिख रहा है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, इस यंत्र का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग आपको करना है। आप क्या करें, एक कागज ले लें, जैसे सफेद कागज आपने ले लिया, और उस सफेद कागज पर लाल कलर के पेन से, या तो आप लाल कलर से बनाएं या फिर काले कलर से बनाएं, दोनों में से किसी से बना सकते हैं, लेकिन यदि काले कलर से आप बनाते हैं तो ज्यादा फायदा आपको मिलता है। तो काले कलर से पेन से इस तरह के आप आकृति को बना ले, जो चित्र बना हुआ है इस चित्र को। लेकिन जो कागज है वो आपको सफेद लेना है और लाइन बिना का लेना है, उसमें कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई लाइन उस कागज में नहीं होनी चाहिए। आपको ये यंत्र जो है वो बना लेना है। अब क्या करेंगे आप, अब जो ये यंत्र बनाएंगे, ये यंत्र आपने बना लिया, ये यंत्र बनाएंगे, इसके नीचे आपको शत्रु का नाम लिखना है। शत्रु का नाम कैसे लिखेंगे? या तो आप अपने शत्रु का नाम जानते होंगे तो शत्रु का नाम लिखेंगे, और यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, मान लीजिए आपके कोई गुप्त शत्रु है, ऐसे शत्रु हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, अब उनका नाम थोड़ी पता रहता है। या हो सकता है आपके एक से ज्यादा शत्रु हो, है ना, मान लीजिए आपके जैसे 10 शत्रु है या 5 शत्रु है, 3 शत्रु है, तो फिर आप क्या करेंगे? उन शत्रुओं के नाम लिखने की जगह आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। जहां शत्रु का नाम मैंने इस आकृति में लिख रखा है वहां पर आपको केवल क्या लिखना है, फिर शत्रु लिख देना है। अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों मंत्र में आपको बताऊंगा, लेकिन ये करना कैसे है पहले इस जान लीजिए। अब जो ये कागज है, अब आपको क्या करना है, इस क्रिया को करने से पहले आपको 2 अगरबत्ती पहले लगा लेनी है। अब ये आप कहाँ बैठेंगे, किस तरह से बैठेंगे, है ना, किस वार को ये करना है। देखिए दोस्तों इसमें कोई वार फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिन जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको करना है, आराम से करें जब भी आपको समय मिले, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सुबह करें, इसको शाम को करें, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। न कोई इसमें पूजा पाठ है, किसी तरह की ज्यादा बड़ी भारी पूजा पाठ नहीं, केवल 10 ही मिनट का है ये टोटका।
ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये यंत्र जो आपको मैंने बताया है इसको बना ले और इसको बना करके आपको आसन बिछाना है धरती पर। ये प्रयोग धरती पर ही होगा, ये और कहीं नहीं हो सकता, धरती पर ही होगा, पलंग वगैरह पे ये प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखें। और इस प्रयोग को करते समय आपको कभी भी ये ध्यान रखना है कि कोई आपको डिस्टर्ब न करे 10 मिनट तक। जब आप ये प्रयोग कर रहे हैं, मैं एक मंत्र बताऊंगा, मंत्र आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपको अपना कमरा जो दरवाजा है वो बंद कर लेना है। बंद कमरे में ये प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यदि कोई बाहर से आकर के डिस्टर्ब कर लेता है या फिर कमरे के बाहर से ही आपको ये क्रिया करते कोई देख लेता है तो फिर ये क्रिया संपन्न नहीं होती है। और यदि गलती से उसने इस क्रिया के बारे में पूछ लिया, जो कि जनरली पूछेंगे क्योंकि एक अलग सी चीज होती है ना ये, तो पूछेंगे लोग, अब पूछते हैं तो फिर वो फल नहीं देगा आपको टोटका। फिर आप कहोगे कि आप कमेंट बॉक्स में कहोगे गुरुजी ये टोटका काम नहीं किया, वो कारण यही होता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे टोटका करने में, तो फिर वो टोटका काम नहीं करता है ना। अब क्या करा जाए बीस टोटके के लिए, है ना, तो मैंने क्या कहा आपसे, रूम बंद करें, रूम बंद करके बैठ जाए, दक्षिण दिशा में आसन बिछा के बैठ जाए, मतलब कि आपका मुंह जो है, आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको कागज उठाना है, कागज हाथ में लेना है, ये जो यंत्र मैंने बताया है ना, ये यंत्र बना करके इस यंत्र को हाथ में लेना है, कागज सही, कागज भी हाथ में आएगा तो यंत्र भी हाथ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 3 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है। अब यदि आपने जो नाम शत्रु का लिख रखा, मान लीजिए मैंने शत्रु के नाम की जगह अजय लिख रखा था, अजय मान लो मेरा शत्रु है, तो फिर मैं वहां पर 3 बार अजय अजय बोलूंगा। और यदि आप शत्रु लिखते हैं तो आप 3 बार शत्रु 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 बोलेंगे। उसके बाद कागज को आपको अपने बाएं हाथ में लेना, ध्यान रखें बाएं हाथ में पकड़ के ही प्रयोग को करना है। बाएं हाथ में पकड़ ले कागज को देखते रहे और कागज को देखने के साथ ही आप 3 बार शत्रु शत्रु बोले या फिर शत्रु का नाम बोलेंगे, है ना। जो कागज पर आपने शत्रु का नाम या फिर जो भी लिख रखा है वो आप बोलेंगे। उसके बाद आपको 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। हाँ, 2 अगरबत्ती पहले लगा के बैठ जाए यहाँ पे ना, 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्लीम क्लीम शत्रु फट स्वाहा। अब दोस्तों ये ओम ह्लीम क्लीम शत्रु फट स्वाहा ये जो मंत्र है, ये आपको यहाँ पर इसमें कागज में भी दिख रहा होगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस मंत्र को ले सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन करें और आनंद उठाएं, ठीक है। हमारी संस्था किसी भी तरह का 1 रुपया भी किसी से कभी नहीं लेती। तो इतने साल हो गए, हमें 5 साल हो गए काम करते करते, लेकिन आज दिन तक हमने कभी भी किसी से किसी तरह का पैसा नहीं लिया, ठीक है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करते हैं, निःशुल्क काम करते हैं, जन कल्याण के पर्पज से। चलिए देखें अब क्या करेंगे। अब ये जो कागज आपने उठाया है, इसमें आपको शत्रु का नाम 3 बार बोल करके ये मंत्र जो है आपको 3 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है, ओम ह्लीम क्लीम शत्रु फट स्वाहा। ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के जस्ट नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक। इसको आप किसी कागज में कहीं लिख लें, 3 बार आप इसको बोलना है। 3 बार बोलने के बाद आपको इस कागज के 4 टुकड़े कर देने हैं। जी बिल्कुल, आपको इस कागज के यानी कि आपका जो यंत्र है उसके 4 टुकड़े कर देने हैं। 4 टुकड़े करने के बाद आपको वहां से उठना है और उठ करके आप जाए चौराहे पर, और चौराहे पर जाकर के इस कागज के 4 टुकड़ों को आपको फेंकाना है। फेंकना कैसे है, चौराहे में 4 रास्ते होते हैं और 4 रास्तों में से एक रास्ते पे 1 टुकड़ा, दूसरे रास्ते पे दूसरा टुकड़ा, तीसरे रास्ते पे तीसरा टुकड़ा और चौथे रास्ते पे चौथा टुकड़ा, इस तरह से आपको फेंकना है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से आपको टुकड़ा फेंक देना है। और अब टुकड़ा फेंकने के बाद आपको सीधे पीछे मुड़ करके आपको अपने घर पे लौट आना है। घर में लौटने के समय आपको ना किसी से बातचीत करनी है, ना किसी से कुछ बोलना है, और किसी से कुछ भी आपको किसी तरह की वाक पटुता नहीं करनी, मतलब कि किसी तरह की आपको बातें चीतें नहीं करनी। कोई पूछ भी ले या कुछ तो फिर आपको उससे भी कुछ भी नहीं जवाब देना है, सीधे घर पे आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, दाएं बाएं भी आपको नहीं देखना, सीधे घर पे आ जाए। सीधे घर पे आने के बाद आपने जो अगरबत्ती लगाई थी यदि वो पूरी हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर आप उसे अपने जहाँ पर भी आपके देवता का स्थान है, यानी कि जहाँ पर भी आपके भगवान का स्थान है, पूजा घर है, तो वहाँ रख दीजिए स्टैंड को, ठीक है, अगरबत्ती स्टैंड को, ठीक। और उसके बाद आपको भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि है भैरव महाराज, ये मैंने टोटका किया है और इस टोटका मैंने केवल अपने शत्रुओं से बचने के लिए किया है। मेरे जो शत्रु हैं उनसे मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं, ईर्ष्यावश मुझसे जलते हैं और जलने के कारण मेरी जो है तरक्की से जल रहे हैं, तो मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो आप आशीर्वाद दीजिए और मेरे शत्रु का संहार कीजिए। दोस्तों पहली बात तो शत्रु की हालत इतनी गंभीर हो जाएगी कि वो आप पर टोना टोटका नहीं कर पाएगा, और यदि फिर भी उसने टोना टोटका करने की कोशिश की तो फिर उसके जीवन में इतनी दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी
कि उसका पैसा जो है सारा खत्म हो जाएगा, और जिस घमंड पे वो फूलता था ना, जिस पैसे पे वो फूलता था, तो उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। उसको इतनी गंभीर बीमारी लग जाएगी कि वो इंसान अब चल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, यदि इस टोटके को आपने कर लिया, तो आप यदि करने जा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि गुरुजी हम इस टोटके को करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ, हमें इतने लोग हमारे टोटके को कर रहे हैं। तो ये जरूर आप कीजिए। साथ ही में दोस्तों, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।